दिनांक 7 अगस्त 2021। आज का वार है शनिवार। आज हम हिंदी विषय के एक कथा सुनने वाले हैं। ठीक है, हिंदी स्लो भारती छठी कक्षा के विषय संबंधित हम एक कथा आज देखने वाले हैं। प्रथमतः मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, ये किस विषय का चित्र है आप बता सकते हैं? इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ बोलिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें, इस चित्र में? सर इस चित्र में दिवाली दिख रहा है और मेला लगा है। हाँ, ये मेले का चित्र है। हाँ, मेला लगा है। तो मेले में क्या क्या दिखाई दे रहा है? कौन कौन सी दुकानें हैं? मिठाई की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, और क्या दिखाई दे रहा है आपको? कौन कौन से खेल दिखाई दे रहे हैं? बोलिए। देखिए मेले, हाँ बड़ा झूला भी है, वहाँ छोटे बड़े झूले भी रहते हैं मेले में। और पटाखों के दुकानें भी हैं, मिठाई हाँ है, मिठाई है भी है, बहुत बढ़िया। और क्या दिखाई दे रहा है आपको? विविध प्रकार की दुकानें वहाँ है। और उसमें बच्चे खेल रहे हैं और बहुत सारे लोगों की भीड़ जमी और बहुत लाइटिंग्स डेकोरेशंस लगे हैं। सही है कि मेले में बहुत सारी क्या रहते हैं, अलग अलग तरह की दुकानें रहती है, छोटे बड़े झूले रहते हैं, मौत का कुआं जैसा एक खेल भी रहता है। हाँ, उसमें क्या रहते हैं, मिठाई, हमें जो चीजें चाहिए, वस्तुएं चाहिए, उसके भी दुकानें रहती है। तो हम जब मेले में जाते हैं तो हमें क्या होता है, आनंद होता है। हम मेले के हर प्रकार की दुकान से आकर्षित होते हैं। तो आज हम उसी के संबंधित हमारा जो आज का पाठ है वो देखने वाले। ठीक है, तो अभी मैं आपको और एक चित्र दिखाता हूँ। तो एक इस चित्र, इसको क्या बोलते हैं हम, इस चित्र को? ये क्या है? आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आपके? आप बता सकते हैं? जी हाँ, ये क्या है? पपेट। पपेट माने कठपुतली। इसको हम क्या बोलते हैं? कठपुतली। तो आज का हमारा जो पाठ है इसके ही संबंधित है। जो मेले में अलग अलग तरह के दुकानें रहते हैं, उसमें एक कठपुतली का भी दुकान लगा है। तो कठपुतली हमें क्या दर्शाती है, ये आज हम इस पाठ में देखेंगे। तो आज का हमारा पाठ क्रमांक 3 है, दूसरी इकाई का। पाठ का नाम है कठपुतली। पाठ का क्या नाम है? कठपुतली। इस पाठ से हमें क्या होगा? इस पाठ से हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिलेगा। तो किस तरह से मिलेगा आज हम वो देखेंगे। चलिए तो हम आज का पाठ की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक शहर है, उस शहर में मेला लगा है, मीन्स आनंद महोत्सव लगा है। तो आज हम प्रथमता वो क्या है उसमें वो देखते हैं। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं शिल्पकला की तथा अन्य दुकानों सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं की दर्शन, खेल प्रदर्शन और मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव का देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज सुनकर रुकी। अभी देखे, एक शहर है, उसमें क्या हो गया, आज
आनंद महोत्सव आयोजन किया है। मीन्स जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रम रहते हैं उसी तरह से उस शहर में आज आनंद महोत्सव साजरा किया है। तो उस महोत्सव में अलग अलग राज्यों के विभिन्न राज्यों की संस्कृति दिखाने के लिए अलग अलग दुकानें आई थी। वह अलग अलग हम हमें क्या मिल रहा है, दुकानें मिल रही उसमें क्या प्रदर्शित करे वो दर्शन, खेल, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, इस प्रकार की दुकानें लगी थी। और खाने पीने की तो असंख्य दुकानें लगी थी। तो छोटे बच्चे थे आपके जैसे प्रीति, तेजस, प्रसन्ना, मृण्मयी, वो क्या हो गए, वो देखकर दुकानें देखकर क्या हो गए, आकर्षित हो गए। तो उन्होंने क्या किया, क्या किया, प्रथम था आइसक्रीम ली और आइसक्रीम खाते खाते उन्होंने सुना कि कठपुतली के एक दुकान एक क्या था, मेले में एक दुकान लगा था। तो उन्होंने वहां जाकर वो सुना तो वो उधर आकर्षित हुए थे। तो क्या बोल रहा था वहां का सूत्रधार, तो वो सूत्रधार क्या बोल रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। तो ये जो हम कठपुतली देखते हैं, कठपुतली का खेल, उसमें क्या रहता है, एक सूत्रधार रहता है। वो सूत्रधार कठपुतली के जो पीछे का पर्दा रहता है उसके पीछे रहता है और वो बोलता रहता है और अपने हाथ के सहायता से, आप में चित्र में देख सकते हैं, देखिए अपने हाथ के सहायता से वो क्या कर रहा है, वो कठपुतली को हालचाल कर रहा है। ठीक है। अब ये सुनकर क्या होगा, वो जो 3 बच्चे थे, 4 बच्चे, प्रीति, तेजस, प्रसन्ना, मृण्मयी, तो ये सुनकर आकर्षित हो गए उस कठपुतली का जो खेल था उसकी तरफ। तो उन्होंने सोचा कि चलो हम देखते हैं इसमें क्या दिखाई दे रहा है। हम तो वो हार गए हो। तो प्रीति ने बोला क्या, प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। प्रीति ने सोचा यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियां रंग बिरंगे पहनावे बनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी, लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्यों को दोहरा रही थी। आवाज तो विद्यार्थियों की ही पर लगता है कि कठपुतलियां बोल रही हैं। तभी तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल से फूल, आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्र, ये है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद होते हैं, उनमें से किसी एक छेद की सलाई के सहायता से। अभी देखो इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि प्रीति ने क्या देखा, वह कठपुतलिया का जो खेल चल रहा था, भाई सब बच्चे गए और उन्होंने देखा कि अलग अलग तरह की कठपुतलिया का खेल चल रहा है अंदर। तो उन्हें वहां एक बोर्ड रखा था, तो प्रीति ने वो बोर्ड देखकर उसका वाचन किया। तो उसमें लिखा था कि आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपए ले जाइए। तो प्रीति ने सोचा कि कौन सी बड़ी बात है, हम इसे गलत साबित करेंगे और 1000 रुपए कमाएंगे। आप जब मेले में जाते हैं तो आप भी क्या करते हैं, जो अलग अलग खेल रहते हैं मेले में, जैसे कि रिंग डालकर कुछ जीतना होता है, या वो कॉइन डाल का उसमें से कुछ आता है, इस तरह के अलग अलग गेम खेल रहते हैं, तो आप उसका भी आनंद लेते हैं जब मेले में जाते हैं। तो उसी तरह से प्रीति ने भी ये सोचा कि चलो आज हम ये देखते हैं कि किस तरह से क्या चल रहा है अंदर, हम भी प्रयत्न करते हैं कि हमें 1000 रुपए मिलते हैं क्या नहीं। तो वो अंदर जाके देखती है तो वहां क्या चल रहा था, कठपुतलियां रहती, कुछ कठपुतलियां मीन्स, अभी देखो यहाँ इस तरह की कठपुतलियां थी।
तो रंगे बिरंगे कठपुतलिया को देखकर वो आकर्षित हो गई। तो क्या कर रही थी, आंखें मटकाती हुए इधर उधर से क्या कर रही थी, जा रही थी, लोगों का स्वागत कर रही थी, लोगों का क्या कर रही थी, स्वागत कर रही थी। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई। देखो अभी नारियल, या चित्र लिया नारियल का। देखो हाथ में क्या था, नारियल लेकर वो क्या कही, आई और क्या बोलने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ आई भाभीियों, नमस्कार प्रणाम वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। जैसे कि हम कौन सा भी कार्यक्रम होता है हमारा, तो हम क्या करते हैं, उसमें नारियल क्या करते हैं, हम फोड़ते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं और उससे बाद ही हमारा कार्यक्रम का स्वागत करते हैं, शुरुआत करते हैं। उसी तरह से उस कठपुतली का जो कार्यक्रम था, उनका भी आज नारियल फोड़कर क्या हो गया था, शुरुआत हो रही थी। तभी क्या हो गया, नारियल से फूल बाहर पड़ गए। जब नारियल फोड़ दिया तो अब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे नारियल से फूल कैसे आए, नारियल से फूल कैसे आए। तो उसका जो कठपुतली का जो सूत्रधार था वो क्या बोला, देखो मित्र ये क्या है, अंधविश्वास है, नारियल से फूल निकालना मीन्स क्या है, अंधविश्वास है। तो कैसे हो सकता है, तो उन्होंने वो बताया है, देखो देखो मित्र यह है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में किस तरह से हम वो हाथ की सफाई करते हैं, हम वो देखते हैं। ठीक है, देखो खोलकर शाम को उसमें मोगरे का चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिससे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं, जो कुछ अंधश्रद्धा तैयार फैलाने लोग क्या करते हैं, रात के समय हमारा जो नारियल देखा है आपने, नारियल में क्या रहता है, ऊपर 3 छेद रहते, 3 आंखें रहते हैं। तो हाथ के सफाई के सहायता से, मीन हाथ के सहायता से क्या करते हैं, धीरे से वो एक छेद रहता है, उसको छेद को क्या करते हैं, सलाई से सहायता से क्या करते हैं, उसको खोल देते हैं और उसमें मोगरे या चमेली की कलियां अंदर डालते हैं। तो क्या होता है, पूरे रात भर वो क्या होता है, वो फूल अंदर रहता है कली, और सुबह जब वो कार्यक्रम होता है तब वो क्या होता है, वो फूल कली क्या बनती है, फूल बन जाती है। तो लोग उसे अंधश्रद्धा समझ जाते हैं कि देखो नारियल से फूल बाहर आ गए। और इस तरह से लोग क्या करते हैं, उसमें जो बाल रहते हैं हमारे वो भी डाल देते हैं। तो लोगों को क्या लगता है, हाँ नारियल से बाल भी आ रहे हैं। तो हम क्या होते हैं, हमें वो अंधश्रद्धा समझ में नहीं आती कि ये झूठ है, तो हम उसे ही सही समझ बैठते हैं। देखो आगे वो कठपुतली क्या बोलती है, इतने कहते सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी। क्या गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपुशन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूब दिखाई, देखो सभी के सामने आई। मतलब जो नारियल ने जो छेड़छाड़ की थी, तो अब ये सबके सामने आ गई, तो हमें समझ में आ गया यार ये तो अंधश्रद्धा है। इसमें क्या क्या ऐसे हाथ की सफाई की है, ये क्या ऊपर से आसमान से आता नहीं, इस तरह से अपने आप नहीं बनता, ये किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ की है, हाथ के सफाई से कारण ही नारियल से फूल बाहर पड़ गए। ठीक है, अभी क्या हुआ देखो आगे, अभी तो आगे तो बहुत आकर्षित करने वाला है। देखो तभी एक बिल्ली, काली बिल्ली इन कठपुतले के सामने से भागी और सही सारी कठपुतलियां ठिठक ठिठक कर खड़ी हो गई। इनमें एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो आप तो हो गया कार्यक्रम का बट्टा धार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना। बोली कठपुतली बोली, अरे देखो नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को है वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख के बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी, उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। सूत्रधार इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी। अब देखो जब हम रास्ते से जाते या बाहर जाते तब क्या होता है, हमारे सामने जब बिल्ली जाती है
हम क्या समझते, आप शकुन समझते हैं और बोलते हैं कि अभी एक काम होना, हमारा जो काम है वो होगा नहीं, और हम पीछे हट जाते हैं। तो उस तरह से क्या हुआ, अभी कठपुतली के साथ भी उस तरह से एक प्रसंग हो गया था। क्या हो गया था कि एक कठपुतली जब खेल चल रहा था, तभी उनके सामने से काली बिल्ली बाजू में जा गई। तभी वो कठपुतली क्या बोली, देखो अब तो हमारा कार्यक्रम क्या हो गया, बंद पड़ जाएगा, क्योंकि सामने तो हमारे बिल्ली ने हमारा क्या किया, रास्ता काटा है। तो अब हमारा कार्यक्रम होगा ही नहीं, हमारा कार्यक्रम असफल हो जाएगा। तभी उसी वक्त क्या हो गया, सूत्रधार था वो कठपुतली का, वो आ गया और बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं रहता, ये झूठ है, सब अंधश्रद्धा है। क्योंकि बिल्ली का सबसे बड़ा प्रिय खाद्य कौन सा रहता है, चूहा। तो चूहों को देखकर वो क्या गई, वहां से गई। उसने तुम्हारा रास्ता जानबूझकर नहीं काटा है, उसने उसको चूहा देखा, इसलिए उसको पकड़ने के लिए वहां से हो गई, उसका और तुम्हारा कुछ भी संबंध नहीं। तभी सब सूत्रधार ने ऐसे बताया, तो सभी कठपुतलियां क्या की, आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। हम्म अभी सब दर्शक थे वहां के, क्या किया उसने, तालियां बजाने लगे। अभी क्या हो गया, देखो आगे भी बहुत आकर्षक कथा है हमारी, और हमें वो क्या कर रही है, उसमें खिला के बैठी है। देखो सारे दर्शक तालियां बजाने लगे, तभी एक कठपुतली आची आची करके चीखते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारे कठपुतलियां डरकर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। चलो चलो, अभी तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हमें भी यही करते हैं, अपने कार्य को समय पर करने की बजाय उसे विलंब से करते हैं या करते नहीं, और परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से चीखी, आची। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो। कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन की चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है, जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही चीखता हुआ आ रहा है। तो क्या हुआ, देखो आगे का प्रसंग देखो। अभी हमने नारियल का प्रसंग देखा, उसके बाद बिल्ली का प्रसंग देखा। ये सब क्या है, अंधश्रद्धा है। हम इसके क्या करते हैं, हम उसको मानते हैं, अरे नारियल से फूल आते तो अच्छा होता है, नारियल खराब हो गया तो शकुन अपशकुन, इस तरह से हम मानते हैं। जब बिल्ली हमारा रास्ता काटती तो हम अपशकुन बोलते हैं और हमारा काम ही करते नहीं। ये क्या है, गलत है, ये अंधश्रद्धा है, हम इसे पालन नहीं करना है। तो अभी आगे देखो, अभी एक और प्रसंग बताया उन्होंने कि क्या हो रहा है। एक कठपुतली आची आची करके छिपती हुई आ रही है। तो तभी सब सारी कठपुतलियां क्या हुई, फिर नाचने लगी और बोली, अभी नाची क्या हुई, डर गई और बोली, अभी तो हमारा कार्यक्रम अब होगा ही नहीं, सचमुच हमारा आज का कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि अभी फिर से अपशकुन हो गया, क्योंकि अब तुम सीख रही हो, ये तो अपशकुन है। तभी जो सूत्रधार था वो आया और वो बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं, मीन्स हम विद्यार्थी या शिक्षक या सब लोग क्या करते हैं, कोई सीखा तो बोलते हैं अभी हमारा कार्यक्रम का काम होगा ही नहीं, और हम उसे अपूर्ण रखते हैं, उसको पूरा ही नहीं करते, और क्या करते हैं, वो विलंबता से कारण वो पूर्ण नहीं होता, तो अपूर्ण रहता है, और हम क्या उसको क्या बोलते हैं, उसको नाम देते हैं शकुन अपशकुन का। अभी सूत्रधार ने क्या बोला आगे कि किसके कारण इसे छिका रही है, किसके कारण। तो देखो क्या हो गया था, वहां एक गली थी, उस गली में क्या हो रहा था कि जो लल्लन की चक्की थी उसमें क्या चल रहा था आज, तो लल्लन की चक्की पे हरि किशन दास के यहाँ
शादी है आज, तो उनके घर की जो मिर्ची वहां पिसाई रही थी, पिसाई जा रही है, तो उसके कारण क्या हो गया सबको, उस गली से जो भी आ रहा है वो क्या हो रहा है, उसको छींक आ रही है, क्योंकि जो मिर्ची की अंदर नाक में जाती है तो हमें क्या होता है, छींक आने लगती है। उसके कारण क्या हो गया, वो जो कठपुतली वहां से गई उसको भी छींक आ रही है। इधर सूत्रधार की बात कर रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकते हुए बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला की चीख रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी। क्या हो गया, तो हमारा जो हमने जो अपशकुन मान रहे थे कि हाँ चीख आएगी तो हमारा काम नहीं होता, अपूर्ण हो रहता है, तो उसका भी पर्दा हट गया। अरे ये तो वो लल्लन के यहाँ मिर्ची पीस रही है, इसके कारण सभी कह रहे चीख रहे हैं, ये क्या अपशकुन नहीं है, एक झूठ है। तो सभी अभी कठपुतलिया के फिर से खुश हो गई और नाचने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छीको ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। मीन्स अब छीक जब आती है वो नैसर्गिक है, अंदर से आती है, उससे हमें जो भी हमारा काम है, जो कार्य हम करते, उससे रुकाना नहीं है, हमें वो पूर्ण ही करना है। वो सिर्फ क्या है, अपशकुन है, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है, हमारी नैसर्गिक एक हमारी हलचल है, इससे कुछ भी शकुन और अपशकुन नहीं होता। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब नारियल से फूल आते हैं तो ये शकुन या अपशकुन कुछ भी नहीं रहता, ये सिर्फ हाथ की सफाई है। जब हमारे सामने से बिल्ली जाती है, रास्ता काटती है, इससे कुछ भी आगे होना, आगे अच्छा होगा, अच्छा बुरा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ क्या है, एक घटना है, वो अपने रास्ते से जा रही है, हम अपने रास्ते से जा रहे हैं, वो सिर्फ क्या एक को इंसिडेंट बोलते हैं हम उसको, उस तरह का रहता है। उससे हमें हमारे जीवन से कुछ भी संबंध नहीं रहता, ठीक है। और उसी के आगे जब हम सीखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये भी एक प्रकार की अंधश्रद्धा ऐसे हम मानते हैं, बट ये भी एक गलत है। सीखना और सीखने से जो काम है हमारा होगा नहीं, अपूर्ण होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या है, अंधश्रद्धा है। आज जो कठपुतलियां शायद हमें जो चित्र हमारे सामने दिख रहे, उससे हमें समझ में आता कि एक कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, ठीक है। अभी देखो अभी आगे क्या हो रहा है, अभी तो आगे अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोलो, मित्रों आपने देखा है हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। अंत हम से प्रार्थना की कृपया कृपता से बचे। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन खत की खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान की रोशनी फैलाई, जन जन के मन में अंधश्रद्धा भगाई। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वो अब घर जाकर बुआ से बताएंगी, विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। देखो अभी क्या आगे क्या हो रहा है। तब इतने जो तीन हम प्रसंग देखे, कठपुतलियों ने सादर किया, उस तीनों खेल से क्या हो गया, जो दर्शक बैठे थे सामने वो बहुत खुश हो गए, उन्हें बहुत मजा आ रहा था, वो आनंद ले रहे थे। तो आगे क्या हो गया, सूत्रधार बोला, जो कठपुतलियों का जो सूत्रधार था वो क्या बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है। जब हमने देखा कि नारियल, जब नारियल से फूल गिरते उसके काम पीछे क्या कारण है, कि हाथ की सफाई। जब बिल्ली हमारे रास्ता काटते उसके पीछे क्या व्यवहारिक कारण है, कि बिल्ली को चूहा दिखाई दे रहा था इसलिए वो वहां से भाग गई। हाँ? और चींची जब हमारे हाथ चीखते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, हमारा जो रहता है, हमारी नैसर्गिक हलचल रहती है, उसका वो क्या है, उसका कारण है।
मीन्स कोई भी जिस तरह के हम श्रद्धा या अंधश्रद्धा की घटना मानते हैं, उसके पीछे या वैज्ञानिक या व्यावहारिक कारण होता है, जिसे जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर क्या करते हैं, हमारा काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पे पड़ता है और हमें उचित फल नहीं मिलता। अगर आप स्कूल जा रहे और आप बोलेंगे, अब स्कूल से जाते समय आपसे बिल्ली काटे और आप बोले आज तो स्कूल में अच्छा नहीं होगा, तो ये क्या है, गलत बात है। इससे क्या होता है, हम इसे अपशकुन मानते हैं, बट इसके पीछे क्या राज है, तो बिल्ली को कुछ दिखाई दे रहा था इसलिए वो भागी, उसका और आपका कुछ ही संबंध नहीं है। अभी इस इतने प्रसंग देखकर क्या हो गए, सब लोग आनंदित हो गए और उनके मन में विश्वास आ गया कि क्या आ गया, देखो 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 सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई, घर घर विज्ञान की से रोशनी फैलाई, जन जन के मन में अंधश्रद्धा भगाई। तो हमें भी क्या करना चाहिए, जो है विज्ञान की रोशनी सबको बतानी है, जो हमारे आसपास रहते हैं पुराने ख्यालात के लोग कि ना ये बात अपशकुन है शकुन है, तो आप उनको क्या बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं रहता, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, हम ढूंढेंगे उसके पीछे क्या कारण है, वैज्ञानिक कारण है या व्यावहारिक कारण है। तो अभी ये बात सुनकर प्रीति खुश हो गई और अभी वो घर जाकर क्या करेंगी, अपनी जो बुआ है उसको बोलेंगी विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। तो हमें इस कथा से क्या सीख मिलती है कि हमें क्या करना है, विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं। जो भी हमारे आसपास घटना घटती है उस पर विश्वास रखना है, उसके पीछे क्या अंधविश्वास है उस पर विश्वास नहीं रखना। हमें विश्वास है कि हाँ ये घटना हो रही है ना, उसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या व्यावहारिक कारण है, हमें वो देखना है। सिर्फ लोग बोलते हैं हाँ ये आप शकुन है शकुन है, इससे हमें प्रेरित नहीं होना। हमें क्या है, उसके पीछे क्या कारण है, वैज्ञानिक क्या कारण है या व्यावहारिक क्या कारण है, वो सोचना है, वो हमें ढूंढना है। तो आपके जीवन में ऐसा कुछ अनुभव आया है, आपने कभी ऐसा कि देखा कि हाँ एक घटना हुई और बोली कि घर कि ये शकुन है आप शकुन है, तो आपको सुधगल बुद्धि है रे। हाँ बोल सकते, कोई बोलना चाहता है। अरे यार क्या सर, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके आसपास एक आंधी घटना हो रही है और कोई बोला कि आप शकुन है, ये शकुन है। यस बोलिए फिर बताइए आपका अनुभव सबके साथ बांटिए। मेरे गांव में एक दोस्त था, मेरे साथ जा रहे थे हम लोग घूमने, तो एक बिल्ली आई, उधर रास्ता काट दी, तो हम लोग जा रहे थे, तो ये मेरा दोस्त बोला था कि अब सुकून हो गया, चलते घर। तो तुमने उसको बोला नहीं कि ये गलत बात है, बिल्ली तो कुछ दिखाई दे रही थी इससे भाग गई, इससे हमारा कुछ संबंध नहीं। जब आप अगली बार जब गांव में जाएंगे और ऐसा कुछ होगा ना फिर से, तो आपको हाँ। दोस्त को बोलना अरे ये कुछ नहीं रहता रे, एक गलत बात है, बिल्ली से कुछ दिखाई दे होगा चूहा या कुछ, इससे वो भागी, उसका और हमारा कुछ भी संबंध नहीं है, अंधश्रद्धा है, हमें इसका पालन नहीं करना। मेरे गली में भी ऐसा हुआ था, मैं जा रही थी हाँ मेरे फ्रेंड के साथ, मेरी छोटी बहन के साथ कहीं तो जा रही थी, तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी आई, तो फिर रास्ते हाँ में काली बिल्ली ऐसे गई मेरे सामने से, तो मैंने उसने हाँ। बोला कि ये अभी मत चलते हैं, अभी 4 पाँव की 3 पाँव से कुछ पीछे चलते हैं, फिर वापस से चलेंगे। अरे अभी देखो बच्चों, 3 ये पाव या 4 पाव पीछे चलेंगे तो कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। ये क्या है, अंधश्रद्धा है, हम इसका पालन नहीं करेंगे। अगली बार जब आपके सामने से बिल्ली जाएंगी और सर तो आप हम लोग को कुछ हुआ भी नहीं, हाँ मैं आगे गई तो मैंने देखा कि वो चूहा खा रही थी, ना, बहुत बढ़िया। इससे मैं देख वहां से डायरेक्ट भाग गई। तो उसको आपकी जो फ्रेंड थी ना उसको भी दिखाना चाहिए था कि देखो चूहा खा रहे थे, जो हमने समझा वो गलत है, ये अंधश्रद्धा है, हमें उसका पालन नहीं करना है, हमें विश्वास रखना है, तो सबसे साथ विश्वास ही फैलाना है सब जगह कि देखो ये कुछ रहता नहीं ऐसा कुछ। हमें उसके
उसके पीछे का जो रीजन है या कारण है वैज्ञानिक या व्यावहारिक, उसे ढूंढना है। और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है? बताएगा कोई और? यस सर मैं। ठीक है, हाँ बताइए, जल्दी से बताइए थोड़े से। मिस सर मेरी मौसी जब गांव जा रही थी, मैं भी जा रहा था साथ में। हाँ, तो फिर ना मेरी छोटी बहन को छींक आई, तो फिर मौसी बोलती है कि थोड़ी देर रुको फिर चलते हैं, अभी नहीं चलेंगे। उससे कुछ होता है? कह रहे कुछ नहीं होता। ये हमारे, हम क्या बोलते हैं इसको, नैसर्गिक हमारी हलचल रहती। जब हमारे नाक के कुछ आसपास अंदर जाने लगता है हमारे नाक से, तो हमारे नाक की जो ग्रंथियां रहती है वो क्या करती है, वो बाहर फेंकने लगती है। इसके कारण हमें क्या होती है, छींक आती है। उसका और जो हमारा कुछ होने वाला आगे, उसका कोई संबंध नहीं रहता। जब आप देखो मिर्ची या कुछ अलग से चीज हो, उसका जब सुगंध लेने का प्रयत्न करें नाक के पास, तो नाक जोर से आछी बोलेगा, चीखने लगेगा, नाक से छींक आने लगती है। इसके इसका मतलब क्या है, उसके नीचे पीछे क्या है, वैज्ञानिक कारण है। इसका छींक आने का और हमारे जो कार्य है, होगा या ना होगा, इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब आप अगली बार अपने मौसी को बताना कि मौसी इसका कोई संबंध नहीं है। आप बताइए आप। सर हाँ सर, मैं ना एक बार जब मेरे दादा ने एक बार जा रहे थे, तो मैं बोली कि कहाँ जा रहे हो, मैं दादा घर में वापस आ गया, वहाँ पे पानी पी के चले गए, मुझे टोक दिया। इसके भी पीछे क्या है, वैज्ञानिक कारण है। ठीक है, तो आप इससे बाद आज हमने पार्ट देखा है, पार्ट के बाद आप क्या करेंगे, सबको बताएंगे। ये विश्वास करना है हमें अंधविश्वास नहीं करना। हमें जो भी घटना होती है उसके पीछे वैज्ञानिक या व्यावहारिक जो कारण है उसको ढूंढना है। उसको सिर्फ हाँ अब शकुन है या शकुन है ऐसे बोलकर उसको छोड़ना नहीं, उसको मानना नहीं। उसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, उस ढूंढकर वो बात को हमें क्या करना है, पूर्ण रूप से प्राप्त करना है। हमें क्या करना है, विश्वास रखना है। यही इतनी अच्छी सीख इस पाठ से हमें मिली है। ठीक है बच्चों, आपको कैसा लगे पाठ? अच्छा था ना? तो आज हमने कठपुतली की सहायता से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए अंधविश्वास किस तरह से दूर करेंगे, इसका इतना सुंदर संदेश उदाहरण सह इस पाठ से हमें मिला है। ठीक है, धन्यवाद।